वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज ये वीडियो होने वाली है हमारा बिहार एसएससी के ऊपर और बिहार दरोगा के ऊपर दोस्तों, जो कि बहाली अभी बिहार में आए हुई है। इस वीडियो में मेन हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर, वो भी मास्टर स्ट्रैटेजी की किस तरह से आप कम समय में ये दोनों चीज़ों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से जानेंगे कि आखिर आपको क्या कुछ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़िएगा कि आपका कम समय में सारा का सारा ये निपटान हो सके दोस्तों। ठीक है, बारी बारी पहले जान लेते हैं कि आखिर बिहार एसएससी का सिलेबस क्या है और आपका बिहार दरोगा का सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। बिहार एसएससी में दोस्तों आपको क्या होगा कि आपको जो प्री एग्जाम होता है और मेंस एग्जाम होगा, इसमें दो एग्जाम होंगे आपके, जिसमें दोनों ही एग्जाम में 150 सवाल पूछे जाएंगे और जिसका जो टाइमिंग दिया रहेगा 2 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग भी रहता है, आपको पता होना चाहिए। जो 150 नंबर सवाल रहेगा दोस्तों, समान अध्ययन से आपके यहाँ पे 50 सवाल रहेंगे, समान गणित और विज्ञान से 50 सवाल रहेंगे, ये दोनों से 25 और 25 सवाल रहेंगे और रीजनिंग से आपके 50 सवाल रहेंगे। तो टोटल आपका जो 50 सवाल हो जाता है, टोटल सवाल आपका 150 सवाल यहाँ पे होता है दोस्तों। तो जो मेन आपका फोकस करना है, आपको करना है समान अध्ययन पे और समान विज्ञान पे, क्योंकि इसका वेटेज यानी कि जो जीके जीएस का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा, यानी कि 50% वेटेज है दोस्तों। साथ ही साथ आपको रीजनिंग करते रहना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा वो जीके जीएस के बारे में बताऊंगा कि आपका 75 नंबर में कैसे आप अच्छे से पढ़ाई करें कि 60 प्लस मार्क्स यहाँ से आप अचीव कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरव्यू हम लोग देख लिए कि आपका बिहार एसएससी का सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। ये दोनों आप अगर के ये प्री एग्जाम में यही पूछा जाता है। जब फर्स्ट एग्जाम आप पास कर लेते हैं तो आप वहां पे क्वालिफाई होते हैं दोस्त सेकेंड एग्जाम के लिए, और सेकेंड एग्जाम जब हो जाता है तो उसके बाद आपसे टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो भी आपका पोस्ट प्रीफरेंस दिया रहेगा। ठीक है, आशा करता हूं बिहार एसएससी के बारे में इतना समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कि आपका बिहार दरोगा का क्या, यानी कि जो बिहार सब इंस्पेक्टर का बहाली निकली हुई है, इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। इसमें भी देखिए, जैसे तरह बिहार एसएससी में 2 एग्जाम होते हैं, इसमें भी आपका एक प्री एग्जाम होगा और एक मेंस एग्जाम होगा। ठीक है, प्री एग्जाम में इसमें आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे और मेंस में भी 100 सवाल पूछे जाएंगे। और ये जो 100 सवाल होते हैं दोस्तों, ये पूरी के पूरी जीके जीएस होते हैं। इसमें मुश्किल से 10 सवाल जो रहेंगे वो आपके मैथ और रीजनिंग से रहेंगे। समझ गए? तो यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार दरोगा में, बिहार एसआई में और बिहार एसएससी में, दोनों में ही जीके जीएस का यानी कि जनरल अवेयरनेस का दोस्तों बहुत ज्यादा रोल है। अगर कि इसमें आप प्री एग्जाम में पास कर लेते हैं, प्री एग्जाम में यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसमें आपको 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा मेंस के लिए। जब आप मेंस भी क्लियर कर लेते हैं तब आपका वहाँ पे फिजिकल होता है और ओवरऑल आगे में आपका जो भी प्रोसेस है वो होता है। आप लोग आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे दोनों का। अगर कि आप सिलेबस देखिएगा तो 90% दोनों का सिलेबस मतलब एक मिलता जुलता है। आपको जीके जीएस दोनों में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, उसके बाद मैथ भी पढ़ना है और रीजनिंग भी पढ़ना है। ठीक है, तो जो मैं आज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो जीके जीएस के बताने वाला हूँ, ताकि आप 90% से ऊपर आप यहाँ से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब आगे में चलते हैं कि आपको मास्टर स्ट्रेटजी अपनाना कैसे है, यानी कि आपको किस तरह से तैयारी करना है कि आप बेस्ट से बेस्ट अपना आउटपुट दे सके। देखिए, यहाँ पे मैं आपको डिवाइड कर दिया हूँ 5 चीज़ों में कि आपको इन 5 चीज़ों पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। और ये सब के लिए मैं आपको बुक लिस्ट बताने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और सबसे खास बात ये है कि सारा का सारा बुक लिस्ट मैं भी अपने चैनल पे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। पहली बात, आपको जितने भी जीके जीएस का हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या साइंस हो, सबको आपको थ्योरी पढ़ना है। किस तरह से थ्योरी पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, मैं भी पहले बताऊंगा। पहले ये चीज़ आप देख लीजिए, कौन सा बुक से पढ़ना है वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट देना है। प्रैक्टिस सेट आप ऐसा नहीं है कि अगर के आपने हिस्ट्री पढ़ा है यहाँ पे तो आप जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, नहीं। आपको हिस्ट्री थ्योरी पढ़ना है और साथ ही उस टॉपिक से जितने भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में जो भी सवाल पूछा गया है, सारा का सारा वहाँ प्रैक्टिस करना है। अगर के मान के चलिए कि अगर के हम यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगर हम पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक से जितने भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या कोई भी एसएससी हो, रेलवे हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपका इस टॉपिक से एक भी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स का सवाल नहीं छूटना चाहिए। वही हुआ प्रैक्टिस। ठीक है, समझ गए होंगे ये चीज़ों को। हर टॉपिक से जो भी आपका प्रीवियस ईयर में ये टॉपिक से सवाल पूछा गया है, उस सारा का सारा सवाल आपको करना है।
उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद क्या करना है, ये दोनों जब कर लीजिएगा तो आपका 40% मतलब समझिए कि आपका तैयारी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे चेक करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने से आप अंदाजा एक लग जाएगा कि आप अभी कहाँ पे मतलब टैली कर रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि आने वाला एग्जाम भी सेम टू सेम प्रीवियस ईयर के ही बेस पे ही पेपर रहता है। तो उससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि आप अभी कितने पानी में है, मतलब कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एग्जाम के जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंसमेंट होता है उससे 1 महीना पहले हम आपको देंगे करंट अफेयर का डोज। ये करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर रहेगा, जिसमें कि 1000 प्लस आपका हम करंट अफेयर करवा देंगे ऑनलाइन ही, यहाँ पे यूट्यूब पे ही, ताकि आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं होगा। करंट अफेयर को अभी ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। अभी जो ज़्यादा समय देने की जरूरत है दोस्त, आपको इस थ्योरी पर देना है और प्रैक्टिस पर देना है। उसके बाद इतना करने के बाद अगर के टाइम बच रहा है तो आपके पास एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक ऐसा नहीं पढ़ना है कि सब बुक आप लेकर बैठ रहे हैं। आपको मेनली जो बुक पढ़ना है दोस्तों, 9 क्लास से लेकर 12 क्लास तक का ही बुक पढ़ना है। और सबसे खास बात यह है ना कि लास्ट में मैं आप सारे बुक का हम आपका जितने भी एनसीईआरटी बुक है उसको समरी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। 1 लाइनर के फॉर्म में समरी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में जाने से पहले इसको ये आप पढ़ लीजिए तो सारा चीज़ आपके माइंड में आ जाए, वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। ये ऐसा नहीं है कि जो ये एनसीईआरटी बुक है मैं कहीं से कॉपी और पेस्ट करके दूंगा। ये सारा का सारा दोस्तों, ये जो एनसीईआरटी है हम यहाँ पे खुद से रेडी कर रहे हैं, और रेडी करने के बाद हर एक पॉइंट पढ़ने के बाद उसको अच्छे से एक जगह पीडीएफ में कंपाइल करके हम आपको दे देंगे, ताकि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद हो सके, ठीक है। अब चलते हैं कि आखिर आपको पढ़ने के लिए कौन कौन से बुक अभी स्टार्टिंग में जरूरत है। पहली बात दोस्तों, अगर कि आप लोगों के पास ये क्राउन पब्लिकेशन का बुक है तो बहुत बढ़िया बात है। ये दोनों मतलब लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी भी अवेलेबल है दोस्तों और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आप अगर नहीं है तो ले सकते हैं, अदरवाइज अगर के पास आप लूसेंट भी है तो लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। 90% दोनों का जो कंटेंट है सेम है, ठीक है, समझ गए। हम जो पढ़ाएंगे हम क्राउन से पढ़ाएंगे। आपका जो टारगेट बैच है दोस्तों कल से यानी कि स्टार्ट होने वाला है। किस तरह से स्टार्ट मतलब पढ़ाएंगे हम बताएंगे थोड़ी देर में। उसके बाद देखिए, इसको पढ़ाने के बाद यहाँ से आपका थ्योरी कंप्लीट होगा, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आप ये बुक देख सकते हैं, यहाँ पे घटना चक्र का दोस्तों ये बुक दिया गया है। इसमें जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़िएगा आप, जैसे मान चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ रहे हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ने के बाद ये एक बुक हो गया आपका। इसमें दिया गया इस बुक में, घटना चक्र के इस बुक में, कि पिछले परीक्षा में उस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं और किस तरीका से सवाल पूछा गया है। तो ये जो हो गया आपको पहले परीक्षा में मतलब प्रीवियस ईयर सवाल में पूछे गए एग्जाम में किस तरह से सवाल दिया गया, यहाँ पे इसमें दिया गया है, ठीक है। इसमें से आपका उस टॉपिक से सारा एमसीक्यू कर लेना है। उसको करने के बाद एक आता है जीके जीएस को लूसेंट का दोस्तों सामान्य ज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, ठीक। जो टॉपिक यहाँ पढ़े उसको 2 फॉर्म में करना है आपको। उस टॉपिक से जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो वाला सवाल, और जो आपने थ्योरी पढ़े हैं उसको ही यहाँ पे आपको एमसीक्यूज के रूप में लगाना है, ठीक है। इतना करने के बाद जब आप कर लीजिएगा तो 50% आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, खुद ब खुद बोलिएगा कि नहीं मैं अब एग्जाम करेक्ट कर लूंगा, ठीक है। आशा करता हूं इतना समझ गए होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टॉपिक आता है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, हमें कुछ दिन में या अगले वीडियो में आपको बता दूंगा इसको अच्छी ढंग से। एक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूँ। करंट अफेयर के बारे में बता दिए और एनसीईआरटी के बुक में बता दिए दोस्तों क्या कुछ करना। अब हम इस चैनल पे आपको क्या कुछ मिलने वाला दोस्त हम आपको बताते हैं थोड़ा सा डिटेल में। जितने भी लोग हैं, पहली बात तो अभी तुरंत ही इस चैनल को अगर यहाँ तक देखते हुए वीडियो आ गए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में इस चैनल पर दोस्तों क्या होने वाला, जितना कुछ मैंने आपको बताया, जितना भी कुछ बताया कि किस तरह से पढ़ना है, उसको सारा का सारा पर डे 11 बजे दोस्तों दोपहर में डेली का डेली 1-1 घंटे का आपको क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा कल से, ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे, पहले आपको इस टॉपिक से इसमें से मैं कंटेंट आपका लूंगा, वहां से आपको हम थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है। थ्योरी पढ़ाने के बाद इसमें से जितने भी आपको उस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं या उस टॉपिक से जो पढ़े हैं आप टॉपिक से, उस टॉपिक जितने भी सवाल बन सकते हैं सारा का सारा एमसीक्यूज दोस्तों मैं कराते चलूंगा आपको। मात्र और मात्र मेरे साथ आप 1 मंथ टाइम देकर देख लीजिए कि आप कहां पे टैली कर रहे हैं, ठीक है। इतना कुछ कराने के बाद जैसे ही यहाँ पे पहले मैं स्टार्ट करूंगा वो करूंगा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस खत्म होते ही हिस्ट्री स्टार्ट होगी, उसके बाद स्टार्ट होगी साइंस। साइंस का तीनों में चलेगा, एक साथ में ही चलेगा आपका, जितना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हुआ इसको
उसको करने के बाद सो ऑन मैं आऊँगा ज्योग्राफी पे और फिर इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, समझ गए होंगे? तो अगर के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर जाओ। साथ ही साथ आपका जो संडे का दोस्तों होगा, संडे को मैं आपको टेस्ट लूँगा। संडे को टेस्ट यानी कि 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, 100 एमसीक्यूज़ रहेंगे दोस्तों, उसको आपको देना अनिवार्य रहेगा जितने भी लोग यहाँ पे हमसे हमारे साथ जुड़े होंगे। आप वहाँ पे हम शॉर्ट टेस्ट मतलब ऑनलाइन जैसे ही यहाँ पे एमसीक्यूज़ के रूप में लेकर आएँगे और उसको आपको जवाब देना होगा, ठीक है? उसके बाद जी जैसे ही इतना धीरे-धीरे कुछ दिन हम लोग को बीत जाएगा, फिर हम आपको कराएँगे एनसीईआरटी बुक्स का 9 से लेकर 12 तक का जो भी आपका मेन पॉइंट हो रहा है। अगर नहीं करा पाएँ तो आपको इसको हम पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको एक बेहतर समझ विकसित हो, ठीक है? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी अपडेट हो दोस्तों आपको मिल सके, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।